सेकुलरिज्म सिर्फ नेपाल और भारत में ही? सेकुलरिज्म का अगर कीड़ा काटा हुआ है तो कुवैत में क्यों नहीं है? आपको जो नेपाल है उसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर भारत भी नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र बनता या बनेगा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे नेपाली जो लोग हैं वहां के जो रोजगार छीनने का काम वहां शादी कर रहे हैं, ऐसे ही आदिपन भारत में भी हो रहा है। तो मगर नेपाल के लोगों ने कई बार इसका विरोध किया, कई बार उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की। कुछ दिन पहले स्पेन की क्या हालत की इन्होंने। स्पेन के अंदर 50 से 60 हजार लोगों की आबादी एक मुसलमान देश से निकलकर उसमें घुस जाती है, उस देश का डेमोग्राफी चेंज कर देती है। भारत का खाकर भारत में रहने वाले ये जिहादी मानसिकता के लोग बाहर आ जाएं, वरना नेपाल नेपाल बनेगा, नेपाल बना देंगे। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय कुछ बड़ा होने वाला है। तमाम हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाना है। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद से जैसे हमारा भारत देश सेकुलर है, उसके बाद से नेपाल को सेकुलर कर दिया गया। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है? हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए उठ रही है, कुछ समय पहले की बात है, अभी जैसे कावड़ का यहाँ जुलूस निकल रहा है, ऐसे वहाँ निकल रहा था तो दो गुट में लड़ाई हो गई, जैसे दंगे भड़क गए। इसी तरीके से वहाँ 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हिंदू समाज तमाम सड़कों पर उतरे और हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। इस समय मेरी मौजूदगी नोएडा में है और हमारे साथ छोटे यति नरसिंगन यानी विनय हिंदू मौजूद हैं। विनय भाई, जिस तरीके से नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर आग भड़क रही है, तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासकों शासकों की बात माननी पड़ेगी? देखिए, मेरा नाम यति महादेवानंद गिरी है, क्योंकि गुरु का नाम इससे में जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंगन जी का शिष्य हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो नेपाल में इस समय वर्तमान में जो हो रहा है वो भारत में बहुत जल्दी पहले हो जाना चाहिए था। भारत में उससे बुरे हालात हैं जो नेपाल के अंदर हैं। अभी आपने कहा कि वो जुलूस नहीं था, एक यात्रा, एक कावड़ यात्रा लेकर निकले हुए कुछ युवा, जो सनातनी यात्रा, बम भोले के नारे, जय श्री राम के जय घोष, उन जय घोषों से उन्हीं जिहादियों को दिक्कत है के अलावा किसी को कुछ मानते नहीं है। उनको लगता है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। ऐसी गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है। ऐसी गलतफहमी वाले नेपाल में तो कम लोग हैं। नेपाल में धारचूला से आप नेपाल जाइए, जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो वहाँ पे नाई की दुकान से लेकर जो उनके रोजगार हैं, जैसे नेपाली जो लोग हैं वहाँ के जो रोजगार छीनने का काम वहाँ शादी कर रहे हैं, ऐसे ही आदिपन भारत में भी हो रहा है। तो मगर नेपाल के लोगों ने कई बार इसका विरोध किया, कई बार उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की, और आज वर्तमान जो सरकार वहाँ आई है उन्होंने 13 मांगों में से प्रमुख जो मांग उनकी सबसे पहले यही थी कि जो नेपाल है उसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मांग है, बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर जो भी प्रदेश हैं, जो भी राष्ट्र हैं, जो भी देश हैं, जो अपने स्वतंत्र रूप से जहां 80% जिनकी आबादी है वो क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियनिटी के देश कहलाते हैं। यूरोपियन जो देश हैं वो क्रिश्चियनों के हैं। और जितने भी इस्लामिक देश हैं जहां 60% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, वो सारे के सारे इस्लामिक देश हैं। तो फिर नेपाल और भारत में सेकुलरिज्मवादी क्यों सेकुलरिज्मवादी की कीड़े के लोगों को काटा हुआ है कि भाई सेकुलरिज्म सिर्फ नेपाल और भारत में ही? सेकुलरिज्म का अगर कीड़ा काटा हुआ है तो कुवैत में क्यों नहीं है? आपको दुबई में क्यों नहीं काट रहा? पाकिस्तान में क्यों नहीं काट रहा? अफगानिस्तान में क्यों नहीं काट रहा? अजविस्तान में क्यों नहीं काट रहा? जहां मुसलमानों की आबादी 80% से ज़्यादा है, वहां पर सेकुलरिज्मवादी, वहां पर संविधान, वहां पर इन सब चीज़ों की दुहाई क्यों नहीं है? तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये संविधान और सेकुलरिज्म सिर्फ वहाँ है जहाँ पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बहुमत में नहीं है। बाकी जितने भी देशों में जहाँ पे इस्लाम का बहुमत है, जहाँ पे क्रिश्चियनों का बहुमत है, वहाँ पे वो क्रिश्चियनों के देश हैं, मुसलमानों के देश हैं। तो ये नेपाल और भारत जो है हिंदुओं के देश हैं। वहाँ तमाम चीज़ों के आरोप लगने शुरू हुए कि जहाँ बॉर्डर वाला जो एरिया है, जैसे हमारे भारत में डेमोग्राफी चेंज की तमाम चर्चाएं होती हैं सिर्फ भारत में, लेकिन वहाँ के लोग ये भी मांग करते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर का जो एरिया है वहाँ डेमोग्राफी चेंज देखने को मिल रहा है काफ़ी बड़े रूप में। मेरा 2 से 3 बार नेपाल जाना हुआ है। बलरामपुर की तरफ से यूपी से आप जाइए, सिद्धार्थनगर विधानसभा लगती है, वहाँ से आप नेपाल में प्रवेश करिए। वहाँ पर जो डेमोग्राफी चेंज ऐसा है, जो भी वहाँ रोजगार हैं, जो भी पर्यावरण की बात है, या जो भी वहाँ व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर सब में यही लोग घुसे हुए हैं। ये यूपी से कोई घुस जाता है, कोई कहीं से घुस जाता है, कोई कहीं से घुस जाता है, जाकर नेपाल को बर्बाद कर दिया। मतलब अभी आपने देखा कुछ दिन पहले स्पेन की क्या हालत की इन्होंने। स्पेन के अंदर 50 से 60 हजार लोगों की आबादी एक मुसलमान देश से निकलकर उसमें घुस जाती है, उस देश का डेमोग्राफी चेंज कर देती है। जनसंख्या भाग रही है, कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं। अभी आप जानते हैं कि अमेरिका की स्थिति, इंग्लैंड, ब्रिटेन जो दुनिया पर राज किया, आज वहाँ की स्थिति क्या है? आज वहाँ की स्थिति यह है कि वहाँ का जो लंदन का जो मेयर है वो अब एक मुसलमान बना हुआ है, और उसने क्या कर रखा है, वो अजान लगवा रहा है वहाँ।
आप ये समझिए कि इनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, जनसंख्या बढ़ाओ, पॉपुलेशन। आपने एक वहाँ पर एक बड़े लेखक हैं और बड़े एक सांसद भी हैं, संसद में ये उठा, हमारे यहाँ जिस तरीके से लव जिहाद चल रहा है ऐसा जिहाद वहाँ भी चल रहा है लड़कियों के साथ में। वहाँ पर भी कम से कम 2.5 लाख 3 लाख महिलाओं को ऐसी कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो तरीका है इस्लाम का दुनिया में फैलने का एकमात्र तरीका एक ही है, जनसंख्या बढ़ाओ, लव जिहाद करो, जिस देश में जाओ उस देश की महिलाओं के साथ बंद बनाओ, उनको अपना बनाओ और उनको बनाकर वहाँ कब्जा करके बैठ जाओ। ये सोच है। अब ये उत्तराखंड में घुस रहे हैं, यूपी से जाकर उत्तराखंड की हालत बेकार कर दी, उत्तराखंड से नेपाल में घुस जाते हैं। धारचूला, आपको मैं बता दूं, डीडी हाट से जो है आप आगे जाइए धारचूला, धारचूला से सीधा नेपाल में घुस जाइए, नेपाल ऐसे घुसते चले जा रही है। ये हर उस देश को कन्वर्ट करना चाहते हैं जहाँ पर इस्लाम का झंडा भी नहीं गड़ा है। जहाँ इस्लाम का झंडा गड़ गया वहाँ इनके बीच में आतंकवाद फैला हुआ है। वहाँ ये फैसला करने में लगे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा कट्टर कौन है। ऐसा नहीं कि ये लड़ना छोड़ देंगे, ये लड़ेंगे। इनके तो में ही ऐसा है कि एक दूसरे से आदीपन इनके दिमाग में। ये राक्षसों से पैदा लोग हैं, जिनका काम और सिर्फ लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, इनका काम शांति से है। अभी 3 बच्चों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी इन्होंने नेपाल में कि वो लोग कावड़ लेके जा रहे। अरे हिंदुओं का देश है, हिंदू अगर कावड़ लेके नहीं जाएगा, अगर इनको कोई कहे मक्का तुम नहीं जाओगे, इनके कर दिया जाए, इनके 57 के 57 देश उसका समर्थन करने आ जाते हैं। सारे के सारे भांड टाइप के मीडिया हों, भांड टाइप के जो बॉलीवुड के स्टार हों, सभी लोग इनके टोटल पीआर चलाते हैं, पैसे के दम पर पीआर चलता है इनका। अभी यहाँ सीजीपी का समर्थन करने के लिए वो जुनेद नाम का एक आदमी जिसके खुर के खाने के वांदे थे, वो लाखों रुपए का राशन डेली बांट के चला गया। आज उससे जब पूछा जा रहा है, आज उससे जब हिसाब लिया जा रहा है, तो वो जुनेद जो है मुंह फाड़ता फिर रहा है, वो रोता फिर रहा है। अरे देना हिसाब। में तो है सुप्रीम कोर्ट के वकील भी समर्थन में आए। सुप्रीम कोर्ट के वकील हों या हाई कोर्ट के वकील हों या बॉलीवुड के स्टार हों, राजनेता हों, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा चाहिए ना। मैंने कहा ना, टोटल पीआर होती है। एक लॉबी है जो हाई कोर्ट की है, एक लॉबी है जो रिटायर्ड जजों की है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की है, एक वो जो है आपकी हीरोइन है, आपके जो राजनेता हैं, लेखककार हैं। कितने नोबेल पुरस्कार वापस किए जाते थे। जब मुसलमानों की बात आएगी तो नोबेल पुरस्कार वापस किया जाएगा। एक ज्यादा भारत में बताइए जो अभी 2 हिंदुओं की कश्मीर में कर दी गई, हिंदू बताकर उनको मारा गया। एक ज्यादा अगर कोई अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर रहा हो भारत के अंदर, भारत का खाका ही ये हमें बड़ी गुस्सा आती है इस बात पे। लेके भारत का खाकर भारत में रहने वाले ये जिहादी मानसिकता के लोग बाज आ जाएं, वरना नेपाल बनेगा, नेपाल बना देंगे, फलाना कर देंगे। तुम्हारे मुंह दिया जाएगा अगर दिमाग में गलत फहमी हो, ऐसे ही फोड़ा जाएगा, एक एक का इलाज किया जाएगा। देखिए हमारे अंदर भी भावना है, हम भी शांति से रहना चाहते हैं और शांति से दूसरे को रखना भी जानते हैं। मगर दिक्कत यह है कि हमारे कुछ जयचंद जब हमसे ही लड़ने लग जाते हैं, हमसे बोलते हैं। वो पप्पू यादव जैसा भांड टाइप का एक आदमी जब साधु सन्यासियों का अपमान कर रहा होता है तो कुछ हिंदू ही वहां खड़े होके, जिसमें अखिलेश यादव से लेके आपका राहुल गांधी से लेकर डिम्पल यादव से लेके और विपक्षी पार्टियों के नेता भी अपनी भागीदारी देते हैं। अरे शर्म नहीं आई? एक मुसलमान का भेष बनाकर अगर ओवैसी के सामने अगर मौलाना वहां पर ये चंदा मांग रहा होता, क्या ओवैसी चुप हो जाता? अरे ओवैसी जब नहीं चुप हुआ, ये पप्पू यादव कैसे भूल जाएगा? भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ओवैसी इसको छोड़ के चला गया था, पप्पू यादव को पता नहीं है? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीडिया में बात चल रही थी, बाइट को छोड़ के गया। क्यों? मैं नमाज का टाइम हो गया मेरा। उसने कहा मेरा नमाज का टाइम हो गया। मतलब एक उसके बारे में नहीं बोल सकता। हमसे कह रहा था, ये हमसे कह रहा था कि मेरे बच्चे डर रहे हैं। अरे याद है तेरी घरवाली ने हमें बताया कि तेरा तलाक चल रहा है अपनी घरवाली से। अब तू बता मुझे कि सच बात है कि नहीं है? या तो तेरी घरवाली झूठ बोल रही थी या तू अब झूठ बोल रहा है। दिखावा करता है, नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है। ड्रामा मगर सनातन के साथ नहीं करना था, इसे साधुओं के साथ ड्रामा करा। लेकिन जो लोग हंसी खिल्ले कर रहे थे वो भी तो हिंदू ही थे सारे। अरे तभी तो मैंने कहा ना, ये कोने पे बैठने वाले लोग ये धर्म के नहीं होते, धर्म के होते हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म वाले थे जो दांत फाड़ रहे थे। धर्म का नाच चल रहा था ना, चलता है वहां से इनका, वहीं से कमाई होती है। अगर ये हिंदुओं को गाली ना दें, 55 से 60% आबादी है मुसलमानों की पूर्णिया के अंदर, वो मुसलमान कैसे खुश होंगे? पप्पू यादव को वोट कैसे देंगे? ऐसे तो देंगे। हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देता है, मोहम्मद को बोलता है कि उससे मुझे ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है, मुझे वो फलाने ढिमके बोल के दिखाए मोहम्मद के बारे में। उसका नाम तो नहीं आता इसकी जबान पे, कोई भी पक्षी नहीं बोलता।
राम जी को काल्पनिक कहेंगे, माता सीता के बारे में बोलेंगे। अगर माँ प्रभु श्री राम माता सीता के बारे में बोलने की हिम्मत राजनेताओं की है, सनातन को बदनाम करने वाले लोग ये ध्यान रखें कि अगर तुम्हारा बाद में क्रियाक्रम होगा तो यही ब्राह्मण तुम्हारा क्रियाक्रम करवाएंगे, जिनको ब्राह्मणवाद के नाम पर तुम गाली दिलवाते हो। अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम बिना ब्राह्मणों के कर देते हो क्या? ब्राह्मणवाद के नाम पर तुम जो है ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते हो। अरे डूब मरो। जिन ब्राह्मणों से तुम्हारे कुल का जो है उद्धार होता है, उन ब्राह्मणों को रात दिन ये लोग गाली देते हैं। ये हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं के लिए गाली सीधी ना निकालकर ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है देश में। तो हमें समझ में नहीं आता कि सब समझ में आता है, मगर हमें दिक्कत है। अगर भारत भी नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र बनता या बनेगा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी पहले दिन से के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी के शिष्य हैं। आखिरी सांस तक हम अपने गुरुजी के विचारों को हर हिंदू तक पहुंचाएंगे और बताएंगे गुरुजी के बाद भी और अब भी कि सनातन ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब दुकानें हैं, बाकी सब एक आडंबरबाजी है। अरे डरा धमका कर आप लोगों को रखते हो। आप अगर कोई इस्लाम के बारे में बोले सबको डरा लेते हैं। कोई मुसलमान है वो इस्लाम के सलीम वास्तव की गर्दन चले गए। ये लोग क्यों डर लगता है, क्यों नहीं देते उसके जवाब? हमारे गुरुजी ने कोर्ट में चैलेंज किया, क्यों नहीं आए ये कोर्ट में जवाब देने के लिए? हाई कोर्ट में गए गुरुजी, आओ कोर्ट में जवाब दूंगा। एक भी मुसलमान कोर्ट में जवाब देने को तैयार नहीं। क्यों नहीं है? हम जाते हैं, सनातनी जाते हैं, राम मंदिर के लिए कोर्ट पर विश्वास किया, संविधान पर विश्वास किया। दर्द पीड़ा समझिए। सनातन के मानने वालों का लगातार अपमान उस देश में हो रहा है जो देश प्रभु श्री राम का है, जो देश श्री कृष्ण का है और जो देश महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान, राजा सूर्यवंश सिंह, राजा नाहर सिंह से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जैसे, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों का यह देश है, जो खुद देवभूमि है। महादेव से लेकर कौन से देवी देवता नहीं है जो हमारे कण कण में निवास करते, मगर वहां पर ही सनातन का जो लगातार अपमान किया जा रहा है। राहुल गांधी खुद भांड है और भांड से पैदा है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध करना, हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं का अपमान करना, हिंदुओं को लगातार मजाक का पात्र बनवाना और हिंदुओं को जो मजाक करते हैं, हिंदुओं का जो मजाक बनाते हैं, देवी देवता का मजाक बनाते हैं, उसका समर्थन करना, ये राहुल गांधी का काम है। खुद कहा था कि हिंदू 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 मतलब हिंसा हिंसा हिंसा। ऐसा है, मैंने आपको कहा ना, खुद तो करता ही करता है, मगर वो उन लोगों का भी समर्थन करता है। कभी दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कभी अखिलेश यादव जैसे लोग, कभी पप्पू यादव जैसे लोग, ये सब जो लोग अभी कभी आपने देखा होगा, ये इन्होंने पूरा गठजोड़ बना लिया। लालू यादव से लेकर जितने भी लोग थे, सब ने अपने एक संगठन बनाया था, INDI करके कुछ, अब इंडिया नेशनल फलाना ढिमका, वो संगठन बनाया। उसका काम क्या था? हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं के संस्कार, हिंदुओं के विचारधारा, उनका अपमानित करना, हिंदुओं को लगातार नीचा दिखाना। मगर हिंदुओं ने इसीलिए तो कांग्रेस को दूर रखा है चुनाव से, इसलिए तो ये जो है आजकल मक्खी मारते फिर रहे हैं, इसलिए बकवासबाजी करते फिर रहे हैं। इनकी हालत इसलिए तो खराब हुई है। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, ये पप्पू ही तो जिम्मेदार है। जहाँ जहाँ का है वहाँ कांग्रेस सपा हो गई, जहाँ ये नहीं गया वहाँ कांग्रेस बची हुई है, और जहाँ चला जाएगा वहाँ से हार जाएगी। ये शराप है।